मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का विषय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, क्षेत्रीय विकास और संस्थागत सशक्तिकरण, सतत विकास लक्ष्य। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा सतत विकास की चर्चा करते हैं और सतत विकास का जो लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है पूरे देश के सामने, बिहार की सरकार ने बहुत ही तेजी से पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए एक सफल प्रयास किया है। वर्ष 2016 से लगातार प्रयास हो रही है। हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो साथी हैं, सतत विकास लक्ष्य क्या है, आप सब इसके तहत बहुत सा काम कर रहे हैं। लेकिन पुनः एक बार आपके सामने सतत विकास के संबंध में हम कुछ जानकारी, जो किताबों का संकलन है आपको दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस माध्यम से हम आप तक पहुंचने का एक प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप निश्चित रूप से इस पूरे वीडियो को पंचायत प्रतिनिधि तो सुनेंगे ही, लेकिन गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के बीच में यह बात तेजी से जानी चाहिए कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका क्या है। वर्ष 2015 के 25 से लेकर के 27 सितंबर, 25 सितंबर से 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क में जो 193 देशों के बीच शिखर सम्मेलन में जो विचार आई थी, जो महासभा की बैठक हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो 192-93 देशों के बीच में शुरू करके यह निर्णय लिया गया था कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक 17 दीर्घकालीन विकास लक्ष्य तय किया गया था और 169 लक्ष्य निर्धारण किया गया था। तो जो 17 विकास का जो लक्ष्य है, जिसको हम लोग SDG यानी सतत विकास लक्ष्य, और उस 193 देशों के जो शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और 17 विकास की एजेंडा जो तय किया गया, उस एजेंडा में कई महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान किया गया था। गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर, धनी गरीब और 193 जो देश हैं, इसमें सबकी स्थिति सामान्य हो जाए, गरीबी रेखा से सब लोग बाहर निकल करके यानी BPL से APL की तरफ चले जाएं, यह बात शिखर सम्मेलन में लाई गई थी। सतत विकास यानी 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 के बीच में 193 देशों को इस 17 एजेंडा पर काम करना होगा। यह बात तय हो गई कब? 2015 के 25 सितंबर से 27 सितंबर तक शिखर सम्मेलन 193 देशों का न्यूयॉर्क में हुआ था। तो वर्तमान वार्ड के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, जिला परिषद के साथियों को
सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और यही गैप हो गया है जिला परिषद को पंचायत समिति के साथ, पंचायत समिति को ग्राम पंचायत के साथ। जो एसडीजी यानी सतत विकास का जो लक्ष्य है, लाख केंद्र और राज्य की सरकार चाह रही है कि हम हर व्यक्ति को पक्का का मकान दे दें, हर गली और नली बना दें, हम पीने का स्वच्छ पानी दे दें। संपूर्ण गांवों का विकास करने का जो 17 एजेंडा मुख्य रूप से तय किया गया था, और उसके साथ आपको 169 और भी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जिसमें मुख्यतः 17 है, उसके संबंध में हम जानना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया था, जो 17 जो पॉइंट तय किया गया, 193 देशों ने तय किया। जलवायु परिवर्तन, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, मौसम जो बदल रहा है, उस पर बारीकी से ध्यान दिया गया है कि मौसम आधारित भी किसानों की समस्याओं का निराकरण हो, आम लोगों के बीच जन जागरूकता हो। आर्थिक असमानता जो खाई हो गई है गांव गरीब किसानों के बीच में, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा पूंजीपति है, उसके बगल में इतनी खाई है और इतनी गरीबी है कि आप गांव में रहते हैं, आप देखते होंगे दोनों के बीच में कैसे आर्थिक समानता हो जाए, नवाचार कैसे बढ़ जाए गांवों के अंदर, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़ा गया है। इस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों के कंधे पर एक बहुत बड़ा टारगेट जो है दिया गया है। ग्राम पंचायत स्वयं चाहती है कि हम इसको विकास करें, तो संभव नहीं है। ग्राम पंचायत को चाहिए कि पंचायतों की समस्याओं को पंचायत समिति को भेजें। ग्राम पंचायत को चाहिए कि पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद तक आपकी समस्या जाए। यह गैप हो गया, एक कोऑर्डिनेशन में गैप हो गया। यानी ग्राम पंचायत स्वतंत्र सोच रही है कि 17 जो एजेंडा न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जो तय किया कि 193 देश एक साथ सतत विकास को प्राप्त कर ले, और एक साथ 193 देश जो है एक तरह से एजेंडा पर काम करके विश्व को जो है सब विकसित राष्ट्र में एक साथ बढ़े। तो अब ग्राम पंचायत बिहार के अंदर, देश के अंदर अकेला चाहती है कि हम सब कुछ कर लें, संभव नहीं है। शहर पंचायत समिति और जिला परिषद के साथ हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्थानीय स्तर पर जो विकास करना चाहते हैं, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधि के बीच में समन्वय स्थापित होगा, तो निश्चित रूप से जो हम टारगेट पाना चाहते हैं उसको हम पूरा कर लेंगे। आप पहला लक्ष्य को देखेंगे, जरा इसको देखिए, हर जगह से सभी प्रकार के गरीबी का उन्मूलन। जो 17 पॉइंट है उसका पहला पॉइंट है सभी प्रकार के गरीबी को हम कैसे समाप्त करें। गरीबी कई प्रकार का है ना। उस परिवार के साथ जब वार्ड के सदस्य वार्ड सभा में चर्चा करेंगे, ये तो वार्ड सदस्य ही बता सकते हैं ना कि किस परिवार में कौन सी गरीबी है। भोजन नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, बच्चे बेरोजगार हैं। तो प्रत्येक परिवार की आकलन करना, सर्वे कराना, ये कौन कर सकता है? वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। वार्ड सभा करके वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति हर घर की गरीबी है, किस प्रकार की गरीबी है, उसका निराकरण आपके स्तर से जो होने वाला है उसको करिए। आपके पास मनरेगा ऐसा योजना है, श्रम डिपार्टमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण है, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वित्त निगम है,
आपको गांधी स्वरोजगार योजना जोड़ करके आप उसको रोजगार भी दे सकते हैं। तो गरीबी कैसे दूर होगी, इसलिए कह रहा पहला जो पॉइंट है, हर जगह से सभी प्रकार के गरीबी का उन्मूलन। तो ग्राम पंचायत तय कर लिया, आप पंचायत समिति को शेयर करें, जिला परिषद को शेयर करें, तब जाकर के संपूर्ण देश विकास करेगा। तो 193 देश जो शिखर सम्मेलन में तय किया था, एक साथ हम विश्व को आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर वो टारगेट पूरा होगा। दूसरा कह रहा है जो सतत विकास का जो लक्ष्य है, उसमें दूसरा पॉइंट क्या है, भूख को खत्म करना। यानी भूखमरी नहीं हो गांवों के अंदर। तब भूखमरी नहीं होगा तो बिहार को मुख्यमंत्री जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं। एक मुखिया को नहीं पता लगेगा कि किस घर में भूखमरी है, लेकिन वार्ड सदस्य भाइयों आपको पता है कि किसके घर में आज शाम का खाना बना, किसके घर में नहीं बना, क्योंकि आप 100-150 घर को देखना है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक साप्ताहिक होना है, वार्ड सभा की बैठक 3 महीना पर होना है। तो भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, हर घर में भोजन, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उसको 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल आपको भारत की सरकार, राज्य की सरकार ने मिलकर के मुफ्त में अनाज भी दे रही है गरीबों को, वो मिलता है कि नहीं। पोषण में सुधार, आप बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, आंगनबाड़ी पर मिल रहा है कि नहीं, विद्यालय में मिल रहा है कि नहीं, आम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। कुपोषित बच्चे तो जन्म नहीं ले रहे हैं, ये कौन जानता है। ये वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति इसको बारीकी से कर सकती है। सतत कृषि को बढ़ावा देना, अब कृषि को लगातार एक सीजन में किसानों को मदद कर देने से नहीं होगा, लगातार किसानों को विकास कैसे होगा। बिहार की सरकार तो कृषि रोड मैप भी बनाया। शिखर सम्मेलन में जो तय हुआ दूसरा पॉइंट कि भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा कैसे प्राप्त हो, बच्चे हमारे पोषित हों और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना। कितना अच्छा विषय है। तो ये पंचायत प्रतिनिधि भाइयों, ये आपको करना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपको अधिकृत किया है, तीसरी सरकार को। आप तीसरा पॉइंट जब देखेंगे सतत विकास का, जो 193 देशों ने न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन करके जो निर्णय लिया था, उसका तीसरा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी व्यक्तियों की कुशलता को बढ़ावा देना। विषय देखिए, स्वस्थ जीवन कैसे होगा, गांवों के अंदर स्वच्छता कैसे चलेगी, स्वास्थ्य विभाग कैसे काम करेगी, सभी उम्र के सभी व्यक्तियों को कुशलता को बढ़ावा देना, चाहे वो बच्चे जन्म लेने वाले हों, चाहे वो बच्चे गर्भ धारण किए हों, गर्भ में हों या जन्म लिए हों, जवान हो या बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की कला, हर व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता, शौचालय, आपको जितने भी काम करना पड़े, यह जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो आपके यहाँ धन भेज रहा है उसका सदुपयोग करना और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। जरा चौथा पॉइंट देख लीजिए, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। 17 पॉइंट है, समावेशी और न्याय संगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। समावेशी, न्याय संगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, सभी के लिए आजीवन सीखने की अवसर प्रदान हो, यानी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को न्याय आप कैसे दे पाएंगे। ये तो ग्राम सभा, वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, पंचायत समिति के साथ सहयोग करना, जिला परिषद के सहयोग लेना इत्यादि कामों से आप समावेशी विकास कर सकते हैं। न्याय संगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और सभी के आजीवन सीखने के अवसरों को भी आप बढ़ा सकते हैं। 5वां, लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं
और लड़कियों को सशक्त बनाना। महिलाओं के लिए बिहार की सरकार कितना काम करती है? 50% आरक्षण, नौकरियों में 35% आरक्षण, बच्चियों को साइकिल, पोशाक, पढ़ने की व्यवस्था, जन्म लेने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में उसके लिए पैसा जमा करना, कई महत्वपूर्ण आप सब जानते हैं जो हम बीच बीच में बात करते रहते हैं, आप अध्ययन करते हैं, काम भी आप बहुत तेजी से बिहार के प्रतिनिधि कर भी रहे हैं, तो इस काम को करना। छठा है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की सतत उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। हर घर में नल और जल, हर घर में नल जल, स्वच्छता के लिए हर घर में शौचालय। आपके गांवों के अंदर कहीं सड़क के किनारे कोई पानी की जमाव होती है, जल जमाव होती है, उसे निराकरण। हर घर में जो है कूड़ा रखने के लिए कूड़ादान आपको दिया गया है। गांवों के अंदर जल जमाव की स्थिति नहीं रहे, पीने की स्वच्छ पानी हो जाए, इसके लिए कोई ऐसा काम करना जो टिकाऊ हो और सतत जो है गांव स्वच्छ रहे, इसके लिए कह रहा है। अब देखिए 193 देश के शिखर सम्मेलन में कितनी बारीकी से जो 17 पॉइंट है, उसका 7वां पॉइंट है सभी को वहनीय, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। हर व्यक्ति के लिए, वह टिकाऊ हो, भरोसेमंद हो, वह वहनीय हो, इस तरह का ऊर्जा, इस तरह का स्रोत हर व्यक्ति के लिए कायम करना। 8वां में निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास। हर नौजवानों को काम, हर बेरोजगारों को काम, टिकाऊ काम हो, समावेशी हो, निरंतर इस पर प्रयास करना और उत्पादक रोजगार हो, रोजगारों से जोड़ना, सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना। हर हाथ को काम, एक भी व्यक्ति नहीं छूट जाए। वार्ड सदस्य भाइयों, आपके वार्ड के अंदर ये आपको करने की जरूरत है। 193 देश के सभी प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें देखिए कितनी बारीकी से आपके लिए विचार लाया गया था। 9वां में है लचीला बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। बहुत सुगम ढंग से बुनियादी तौर पर सोचिए, गांवों में कैसे हम विकास कर सकते हैं, छोटा छोटा उद्योग धंधा हम कैसे लगा सकते हैं और एक एक बेरोजगारों को रोजगार कैसे दे सकते हैं जो टिकाऊ हो। प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है और एक एक व्यक्तियों को जगाना है। तो इसका वार्ड सभा करिएगा तब न चयन करिएगा ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं। सतत विकास माने प्रतिदिन लगा रहना है, हमेशा चिंता करना है, एक एक व्यक्ति पर रोज नजर ले जाइएगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, यहीं से एजेंडा तय होगा, तब जाकर के आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से सहयोग लीजिएगा। इसलिए प्रथम कड़ी है वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। 10वां, देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। देश के अंदर आम लोगों के बीच में जो असमानता हो गई है, दूरी बन गई है, दो समुदाय के लोगों के बीच में दूरी बन गई है, दो घरों के बीच में दूरी बन गई है, देश के अंदर, राज्य के अंदर, परिवार के अंदर हर प्रकार की असमानता को दूर करके समानता कायम करना। 11 में कह रहा है शहरों और मानव बस्तियों की का समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। शहरों और मानव बस्तियों को, जो भी गांवों की बस्ती है वो समावेशी कैसे हो, सब लोगों के गांवों में अमन चैन कैसे काम हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से गांव सुरक्षित कैसे रहे, व्यवहारिक कैसे हो, टिकाऊ कैसे हो, या वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति को इस पर चर्चा करना। प्रतिदिन चिंता करना पड़ेगा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को, वार्ड सदस्य को, ग्राम पंचायत को,
तब जाकर के जो शिखर सम्मेलन 2015 में जो निर्णय लिया गया था, या 31 दिसंबर 2030 तक भारत को संपूर्ण 193 देशों के साथ खड़ा होना होगा। तो इसमें बिहार एक मजबूत कड़ी है। इसलिए बिहार के पंचायत प्रतिनिधि भाइयों, आपके जी में एक बड़ा ही जो शिखर सम्मेलन में सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको 17 में बढ़ावा है। टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। जो भी उत्पादित वस्तु हो, हमारे गांव में आजकल जो है जीविका चल रहा, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, उसके द्वारा उत्पादन किया गया वस्तु का हम मार्केटिंग कैसे करें, इसके प्रति भी हमको सोचना पड़ेगा। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, हम बताए थे एक दिन की गांवों के अंदर समूह बनाई और टिकाऊ खपत, उत्पादन पैटर्न को बढ़ाना। ऊपर देखे होंगे ना, उद्योग धंधा, बेरोजगारों को रोजगार, SHG के माध्यम से किसानों का विकास, ये इसके अंदर आएगा। 13 जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। मौसम बदल रहा, इसके प्रभावों के मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। हम कैसे मुकाबला करने हैं? जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर चिंता करना। वार्ड सभा से ले जाइए ग्राम सभा में पंचायतों की समस्याओं को ऊपर लाना, पंचायत समिति को भेजना, जिला परिषद को भेजना, जिला परिषद से जिला योजना के जाएगा, जिला योजना से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जाएगा। लेकिन वार्ड सभा अगर चुप हो जाएगी, इस जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वहां हम गांवों के किसानों का, मजदूरों का समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? गलत हो जाएगा, छूट जाएगा। 14 में सतत विकास के लिए महासागर, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना होगा, न्याय संगत तरीके से उपयोग करना होगा। महासागर को, महासमुद्र को, तालाब को, पोखर को, पईन को हम कैसे ठीक रखें, उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करें, इसमें हम सबको भी भाग लेना पड़ेगा। स्थलीय 5-15 में स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की सुरक्षित पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों की अस्थायी रूप से प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, जमीन में गिरावट को रोकना, प्रत्यर्पित करना, जैव विविधता को हानि को रोकना, मिट्टी कटाव को रोकना, जमीन से खिलवाड़ नहीं करना, जमीनों को कैसे हम सुरक्षित रखें, पराली को नहीं जलाना, जमीन को ज़्यादा बिना मिट्टी जांच किए हुए खाद का उपयोग नहीं करना। कई इसमें है, लंबी चर्चा का विषय है। 15 नंबर पुनर्स्थापित को बढ़ावा देना, जंगलों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना, जलवायु परिवर्तन के जो हो रहा है ना, वृक्षारोपण करवाना, इत्यादि लंबी विषय है, जिस पर हम आगे भी जब विषय की चर्चा करेंगे तो इस पर लंबा डिस्कशन होगा। अस्थायी 16 में कर अस्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। अस्थायी विकास के लिए सबको मिला करके, गांवों को मिला करके एजेंडा तय करना विकास का, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना, गांव में अमन चैन कायम हो, न्याय हो, ये ग्राम पंचायत की जवाबदेही है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की जवाबदेही है कि हर व्यक्ति के साथ न्याय सभी स्तर पर प्रभावी हो, उत्तरदायी हो, समावेशी संस्थान बनाना चाहिए जो लगे कि सबका है, समावेशी है। हर व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, सब लोगों को समाहित करिए, सबको एकरूपता करके आप विकास करना आप कर सकते हैं। अंतिम 17 नंबर में कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। कार्यान्वयन के साधनों को, जो भी साधन आप विकास करने की दिशा में आप लेकर बढ़ते हैं, सब विकासों को, हर व्यक्ति को, हर समस्या को, सड़क की समस्या, पुल की समस्या, व्यक्तिगत समस्या, स्वच्छता के क्षेत्र में, बेरोजगारों को रोजगार देने के क्षेत्र में, आप जो शिखर सम्मेलन में 193 देश ने
2015 में भाग लिया था। आपके भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बैठक में स्वयं उपस्थित होकर के 193 देश ने सतत विकास का जो लक्ष्य बनाया उसमें 17 एजेंडा तय किया। इस एजेंडा को माला बना करके ग्राम पंचायत के मुखिया को, पंचायत समिति को और जिला परिषद को माला बना करके इसको अध्ययन करना चाहिए। और एक एक जो विषय आपके द्वारा, सरकार के द्वारा आपके समक्ष लाई गई है, 29 विभाग का जो माध्यम से सरकार जो आप तक पहुंचना चाहती है, आपके घर तक पहुंचना चाहती है, उस विकास को गांव तक पहुंचाने का जवाबदेही अब पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया है। केंद्र और राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आपके पीठ पर खड़ी है। जरूरत है सतत विकास का जो लक्ष्य है 2030 में, हम 2022 को अब अंत कर रहे हैं। 2016 से लगातार सतत विकास लक्ष्य 17 जो एजेंडा है, आप सब मिलजुल करके आप काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो पंचायत का जो चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से मित्रों आप जो है आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर हम आप सबसे विदा लेते हुए आप सब साथियों के साथ मिलेंगे। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।